और सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर, नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में बदलाव संभव है। राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में कई बदलाव हो सकते हैं। बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्षों पर गिर सकती है गाज, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जिला महानगर अध्यक्षों पर हो सकती है कार्रवाई, 15 जुलाई से पहले होगा बड़ा बदलाव। बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्षों पर गिर सकती है गाज, ये बड़ी खबर, नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में बदलाव संभव है। जिला महानगर अध्यक्षों पर हो सकती है कार्रवाई, सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्षों पर गिर सकती है गाज, नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में बदलाव संभव है, जिसका जिक्र भी किया जा रहा था। देखिए, जो अप्रत्याशित नतीजे उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए आए हैं, जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि जिस यूपी में बीजेपी अच्छे से परफॉर्म करती रही, उसी बीजेपी में खासतौर पर अयोध्या में जो बड़ा झटका लगा। सोचिए, कौशाम्बी हो, इस तरह की पूर्वांचल की सीटें, बुंदेलखंड की सीटें हाथ से निकल गईं। और मेरे साथ एहतेशाम इस वक्त मेरे सहयोगी लाइन पर हैं, फोन लाइन पर। एहतेशाम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, इनके सहारे जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, उस सब के बावजूद जो हार वहां पर मिली है, उसके बाद क्या ये मानकर चलें कि जिला अध्यक्षों और इस तरह के जो तमाम संगठन में लोग हैं, उनके ऊपर अब गाज गिरनी तय है? जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त पारा पूरी तरह से गर्म है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था कि किसी भी हालात में उसके इतने बुरे दिन आएंगे। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दिया है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के संगठन में बदलाव किया जाएगा, मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा, साथ साथ उत्तर प्रदेश की अफसरशाही में भी बदलाव किया जाएगा। हम शुरुआत करते हैं मंत्रिमंडल की बात, तो मंत्रिमंडल में बदलाव इसलिए होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं, और उनका केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 9 ऐसे मंत्री हैं जो केंद्र सरकार के थे, वो चुनाव हार गए थे, और इसके साथ उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री चुनाव हार गए हैं। तो इसका मतलब सिर्फ 2 सांसद चुनकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने कोटे से उनको मंत्री बनाएगी। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के संगठन को लेकर, तो संगठन में सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि जो सबसे महत्वपूर्ण जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाई थी, जिस तरह से प्लानिंग बनाई थी वाराणसी में अपने संगठन को लेकर, तमाम मंत्रियों की फौज उतारी थी, उसके बावजूद भी उनके संगठन के लोगों ने उनको वोट नहीं दिला पाए। खासतौर से जो आंकड़े निकल कर आ रहा है, उसमें दलित, ओबीसी वर्ग के साथ साथ मुसलमानों का भी पूरा एक तरफा वोट कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को चला गया। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार को अभी अपनी पूरी पॉलिसी को देखना पड़ेगा, और संगठन में कहीं न कहीं बदलाव करना पड़ेगा। संगठन के कार्यकर्ताओं की नाराजगी, अनदेखी, पन्ना प्रमुखों को न समझना, इसके साथ साथ उनके ऊपर जो प्रत्याशी थोपे गए थे, वो भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा दिए हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि केंद्र की सरकार के गठन होने के बाद तमाम जो राजनीतिक संगठन है वो अपना मंथन करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर से कह दिया है कि जो पन्ना लेवल की रिपोर्ट है उसको लेकर, बूथ लेवल की रिपोर्ट को लेकर, साथ ही जिले की रिपोर्ट को लेकर, मंडल की रिपोर्ट को लेकर हम बैठेंगे, हम उसका मतलब ये मानकर चले कि जो असंतोष था कार्यकर्ताओं में, उस असंतोष को ना समझ पाना बीजेपी के लिए एक बड़ी वजह रहा यहां पर इस बार नाकामी का। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।